गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये मटेरियल साइंस का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग यूनिट 1 का एक टॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिसमें क्रिस्टल के बारे में जाने थे कि जितने भी मटेरियल साइंस में जो मेटल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन मेटल्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स जो है, सभी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पैरामीटर दैट मीन्स प्रिमिटिव्स और इंटरफेसियल एंगल के अबाउट जो होते हैं कुछ डिफॉर्मेशन होते हैं, अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह से जो पैरामीटर्स में डिफॉर्मेशन होते हैं उसके टाइप्स जानेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या चेंजिंग होने से कौन कौन से क्रिस्टल्स बनते हैं और उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट मीन्स टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने होंगे, 7 होंगे, तो उसके बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में देखें। व्हेन ए यूनिट सेल इन क्रिस्टल लैटिस एज लैटिस पॉइंट ओनली ऑन इट्स कॉर्नर, यानी एक यूनिट सेल है, इसके लैटिस पॉइंट जो है सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट है। ऐसे जो लैटिस होते हैं जिसके कॉर्नर पर सिर्फ एटम है, यानी जो लैटिस पॉइंट है अगर कॉर्नर पर है, इसे हम लोग कहते हैं सिंपल या प्रिमिटिव्स यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव्स यूनिट सेल क्रिस्टल कहते हैं। और ये जो है इंटरफेसियल एंगल और प्रिमिटिव्स के अबाउट जो है, ये इसे 7 जो है अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ए डिफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर के डिफॉर्मेशन के अबाउट जो है 7 तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे आप लोग जानते हैं क्यूब में क्या होगा कि जो लंबाई होंगे, चौड़ाई होंगे, ऊंचाई होंगे, सभी क्या होंगे, सेम होंगे, और जो एक दूसरे पर इंटरसेप्ट यानी जो एक्सिस होंगे इंक्लिनेशन वो 90 डिग्री पर होंगे। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा यानी प्रिमिटिव्स और इंटरफेसियल एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, और इंटरफेसियल एंगल जो होंगे कितने, तीनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे, यानी राइट एंगल पर इंक्लाइंड होंगे। और उसी तरह अगर दूसरा थोड़ा सा डिफॉर्मेशन अगर इसके प्रिमिटिव्स में किया जाता है तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, कंपाउंड है, जिसमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टेट्रागोनल होते हैं। तो वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक प्लेन पर, अगर एक प्लेन की बात करें जाए, प्लेन मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस में से एक्स जेड, एक्स वाई या वाई एक्स, अगर एक्स वाई जेड ये 3 क्या है, 3 डायमेंशनल पे है, जिसमें एक्स वाई एक प्लेन होगा, वाई जेड एक प्लेन होगा और जेड एक्स प्लेन होगा, एक प्लेन होगा। तो एक प्लेन में जो होंगे 2 साइड बराबर होंगे, और जो तीसरा साइड है, यानी अगर सपोज हाइट की बात करें तीसरा, तो या तो आइदर शॉर्टर होगा या आइदर लॉन्गर हो जाएगा। तो वैसे स्ट्रक्चर जो होंगे उसको हम लोग टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहेंगे। दैट मींस ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। फिर देखते हैं अगला स्ट्रक्चर जो है ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी प्रिमिटिव्स यानी कोई भी साइड जो है आपस में बराबर नहीं होंगे, और जितने भी इंटरफेसियल एंगल है सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 90 पर होंगे। दैट मींस प्रिमिटिव्स जो होंगे कोई भी बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर कहेंगे। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों साइड तो अनइक्वल होंगे, साथ में उसमें से एक एंगल जो होगा उसमें से जो एंगल्स होंगे वो कोई भी जो है एंगल बराबर होंगे, पर कोई भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री पर नहीं होगा। दैट मीन्स एंगल बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, यानी सभी एंगल या तो 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होंगे, 45 पर होंगे, 60 पर होंगे, इट इज
किसी भी एंगल पर ये इंक्लाइंड हो सकते हैं, पर एक्सेप्ट 90 डिग्री, 90 को छोड़ के ये किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड हो सकते हैं। और तीनों एंगल जो है एक ही इंक्लाइनेशन पर होगा, यानी तीनों का एंगल अगर 30 है, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है इसके क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो क्या होंगे सभी एंगल अल्फा बीटा गामा यानी तीनों इंटरफेसियल एंगल जो होंगे वो 30 डिग्री पर ही इंक्लाइंड होंगे। सिर्फ 90 को छोड़कर ये किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड हो सकते हैं। फिर आते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखेंगे हेक्सागोनल, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं हेक्सागन यानी ये 6 रेगुलर साइड से बना हुआ होगा स्ट्रक्चर, जैसा देखते हैं हम लोग हेक्सागन। इस तरह के स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसमें क्या होगा, टोटल मिलाकर 6 ऊपर कॉर्नर होंगे और 6 नीचे कॉर्नर होंगे। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के, तो इसमें प्रिमिटिव्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो नीचे रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है, यानी क्या होगा, इसके सभी साइड आपस में बराबर होंगे। जो रेगुलर ये हेक्सागन जो होंगे, इनके बेस की बात करें तो इसके जो साइड होंगे ये सभी साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हेक्सागन में क्या होते हैं, सभी साइड बराबर होंगे। दैट मीन्स ये अगर ये बी है, ए और बी है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ए बराबर बी। अगर ये साइड बी है तो क्या होगा, ए और बी ये सब क्या हो गए, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या है, ए बराबर बी है। और साइड सी जो है, साइड सी क्या है, ये है हाइट वाले साइड है, साइड सी। दैट मीन्स क्या होगा, ये एक्सिस जो होगा ये या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। और देखा जाए तो एंगल, एक एंगल यानी क्या हो गया, हेक्सागन, अगर एक रेगुलर हेक्सागन की बात करें, ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। और इसके ऊपर अगर 3D पैटर्न में इस तरह से जो है हाइट अगर दिया गया है, तो ये एंगल और इधर का एंगल, दो एंगल क्या होगा, 90 पर ही इंक्लाइंड होगा। तो दो एंगल क्या है, 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और एक क्या है, 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। यानी क्या देखा जाए तो ये एंगल और यहां से ये एंगल, ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर तो जिसमें क्या होगा, तीनों साइड बराबर होंगे। रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होंगे, तीनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। और अल्फा बीटा और गामा ये तीनों बराबर होंगे, परंतु 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। इस तरह से अगर हम ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुछ भी चीज बराबर नहीं होंगे, ना प्रिमिटिव्स बराबर होंगे, ना इंटरफेसियल एंगल बराबर होंगे, और कोई भी इंटरफेसियल एंगल जो होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इस 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। आइए देखते हैं 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिटेल एनालिसिस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्जामिनेशंस में आते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि इस 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है याद कर लें, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं पहला जो है 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम लोग आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, मीटर मैट्रिक मतलब क्या होगा, उसका पैरामीटर सेम होगा, यानी उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, सभी सेम होंगे। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ऑल थ्री एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या हो, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस कहलाता है, ठीक है। ऑल थ्री एक्सिस ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सभी लेंथ क्या होंगे, इक्वल, एंड इंटरसेप्ट एट राइट एंगल, यानी क्या होगा, जो इसका इंटरफेसियल एंगल होगा, इंटरफेसियल एंगल सभी क्या होंगे, राइट एंगल पर होंगे। जैसे देखेंगे ए बी इक्वल टू सी, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड जो होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी,
और अल्फा यानी इंटरफेशियल एंगल देखा जाए तो अल्फा बीटा और गामा क्या होगा 90 डिग्री के बराबर हो गए, यानी ये सभी एंगल जो होंगे एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हो गए। और इसके एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे तो जो एग्जाम्पल हम लोग शुरू में कंसिडर किए थे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है इस तरह का क्यूबिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट KCl, जिंक ब्लेड, ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी क्यूबिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें सभी प्रिमिटिव्स और सभी इंटरफेशियल एंगल जो है इक्वल होते हैं और इंटरफेशियल एंगल जो है वो राइट एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। इसी तरह अगर देखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, या टेट्रागोनल कुछ जगह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ रहता है। इसमें क्या होगा कि दो एक्सिस जैसे कि एक प्लेन पर पाए जाने वाले दो जो लेंथ है, जो प्रिमिटिव जो है, दो प्रिमिटिव क्या होंगे इक्वल लेंथ के होंगे, और आइदर जो थर्ड प्रिमिटिव्स है यानी जो हाइट वाला प्रिमिटिव्स है वो क्या है जो इस प्लेन के अबाउट नहीं है, इस प्लेन में नहीं है, यानी कोई भी एक प्लेन उसके अलावा जो थर्ड जो एक्सिस बचता है उसको बारे में कहा जा रहा है। एक प्लेन अगर देखा जाए तो ये एक प्लेन है, इसमें हम लोग ABC ले रहे हैं, इस प्लेन पर जो दोनों प्रिमिटिव्स A और B हैं वो इक्वल होंगे, और थर्ड जो होंगे प्रिमिटिव्स जो थर्ड लेंथ होगा आइदर या तो C जो है इन दोनों से बड़ा होगा या तो C क्या होगा छोटा होगा, लेकिन क्या होगा AB के बराबर नहीं होगा C। और जो इंटरफेशियल एंगल है वो सभी एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे जो कि 90 डिग्री पर होंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है, क्या टू एक्सिस, दो एक्सिस क्या है ऑफ इक्वल लेंथ, यानी टू एक्सिस, एक जो है क्या देखिए एक्स एक्सिस पर तो ये वाला एक्स एक्सिस पर कितना है A है, और जेड एक्सिस पर कितना है B है, यानी क्या दो एक्सिस टू एक्सिस ऑफ इक्वल लेंथ एंड आर इन सेम प्लेन। ये देखिए तो सेम प्लेन में है, जो जो इक्वल है क्या है एक ही प्लेन में है तो सेम प्लेन में है। एंड द मेन एक्सिस यानी मेन एक्सिस ये जो है आइदर शॉर्टर या लॉन्गर, या तो ये बड़ा इससे इस दोनों से बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। तो और थ्री एंगल्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी तीनों एंगल क्या राइट एंगल के पर इंटरसेक्ट करेगा। दैट मींस क्या होगा तीनों इंटरफेशियल एंगल यानी अल्फा बीटा और गामा ये क्या होंगे 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होंगे। तो इसमें एग्जांपल के देखे जाएंगे तो कि अगर एग्जांपल की बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर यानी टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन से कंपाउंड में पाए जाएंगे, तो व्हाइट टिन, SnO2, TiO2, CaSO4, इस तरह से और सारे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। आप लोग को एग्जाम के लिए कम से कम दो एग्जाम्पल जरूर सबसे याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में दो एग्जाम्पल काफी है। और आगे देखते हैं थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर, और इस प्रकार सेवन सभी स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में थर्ड ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर। ऑर्थोगोनल, ऑर्थो मतलब 90 डिग्री होता है इसे। इस स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि तीनों का तीनों जो साइड है यानी प्रिमिटिव्स A, B और C ये तीनों क्या होंगे अनइक्वल होंगे, जबकि जो इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे ये आपस में क्या होंगे कि ये आपस में इक्वल भी होंगे और 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे ऑर्थोगोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसी तरह देखेंगे मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। मोनोक्लिनिक मतलब इसमें क्या होंगे कि तीनों जो एक्सिस होंगे, तीनों को जो एक्सिस होंगे क्या होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी A बराबर B बराबर C ये तीनों के तीनों क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे। जबकि अगर एंगल की बात किया जाए इंटरफेशियल एंगल का, तो दो एंगल क्या होगा आपस में क्या होगा 90 डिग्री होगा, जबकि गामा होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल जो होगा वो मोनोक्लिनिक सल्फर। एग्जाम्पल क्या होगा मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर PbCr2, PbCrO2, PbCrO2, Na2SO4, Na2SO4 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। इस तरह के जो
इस तरह के जो एटम्स होते हैं, इस तरह के जो स्ट्रक्चर कंपाउंड होंगे उसमें मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, अर्थात इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसमें ए बी सी यानी तीनों के तीनों प्रिमिटिव्स क्या होंगे, अलग होंगे, और एंगल जो होंगे, दो एंगल तो 90 डिग्री के बराबर होंगे और तीसरे जो एंगल होंगे वो 90 के इक्वल नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ। आइए देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पांचवा स्ट्रक्चर, जिसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागन मतलब क्या हो गया, 6 साइड से ये पॉलीगन बना होगा, यानी 6 साइड कम से कम होगा। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये एक हेक्सागन स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होगा कि जो बेस का स्ट्रक्चर होगा, जो बेस होगा वो क्या होगा, यह एक रेगुलर पॉलीगन होगा, जिसमें क्या होगा कि सभी साइड ए बी ये सब साइड क्या होंगे, सब आपस में इक्वल होंगे। अगर ये है तो ये भी ए होगा, ए होगा, ए होगा, सब ए के बराबर होगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, और साथ में देखते हैं कि अगर इंटरफेसियल एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, जबकि इसके ऊपर जो हाइट होंगे, जो ऊपर हाइट जो ये हाइट दिया गया है, ये हाइट आपस में कितना 90 डिग्री से इंक्लाइंड होंगे। ये क्या होंगे, 90 डिग्री से इंक्लाइंड होंगे। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में देखते हैं, इट हैज टू लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ, इट्स हैज टू लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ, दो लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये पॉलीगन का जो साइड है ए बी ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एंड टू एंगल आर 90 डिग्री, मतलब इसके ऊपर जो थर्ड एक्सिस है, मतलब हाइट वाले एक्सिस में ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, 90 पर इंक्लाइंड होगा। एंड वन एंगल इज 120 डिग्री, मतलब क्या हो गया कि ये आपस में जो पॉलीगन है इसके जो बीच का एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, वो 120 डिग्री का होगा। अगर इसके ये हेक्सागन स्ट्रक्चर कौन कौन से कंपाउंड में पाए जाते हैं, तो उसमें ग्रेफाइट है, जेडेनो, सीडीएस, ये सभी इसमें जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों का तीनों साइड तो इक्वल होते हैं, लेकिन तीनों इंटरफेसियल एंगल की बात करें तो वो इक्वल होते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये तीनों के तीनों साइड्स जो हैं, ये बी और सी, ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, लेकिन जो इंटरफेसियल एंगल है ये 90 के बराबर नहीं है। ये इंटरफेसियल एंगल भी आपस में बराबर है, लेकिन ये क्या है, 90 के बराबर नहीं है। मतलब ये जो इंक्लाइनेशन है ये क्या है, 90 डिग्री पर नहीं होकर क्या है, इंक्लाइंड है। मतलब ये तीनों बराबर होंगे। अगर 30 डिग्री है अल्फा, अगर 30 डिग्री है तो सभी एंगल यानी सारे इंक्लाइनेशन जो होंगे, सभी जो एक्सिस होंगे वो 30 डिग्री पर ही इंक्लाइन होंगे। अगर ये अल्फा अगर 45 डिग्री है तो इसके जितने भी प्रिमिटिव्स यानी जितने भी एक्सिस हैं वो क्या होंगे, 45 डिग्री पर ही इंक्लाइन होंगे। दैट मींस अल्फा बीटा गामा ये तीनों एक ही एंगल पर इंक्लाइंड होंगे, लेकिन वो सिर्फ 90 पर इंक्लाइंड नहीं होंगे। ये सिर्फ 90 पर, 90 के अलावा कोई भी एंगल पर ये इंक्लाइंड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 90 उसमें नहीं होगा। अगर ये जैसे ही उसमें ये 90 हो जाएगा तो ये तो फिर से क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसलिए ये क्या है कि 90 नहीं है, बाकी किसी भी एंगल पर ये क्या हो सकता है, इसके प्रिमिटिव्स या इसके जो एक्सिस हैं वो इंक्लाइन हो सकते हैं। इसके एग्जांपल में देखेंगे तो कैल्साइट है, CaSO4 है, GS है, एंटीमनी है, क्वार्ट्ज है। इस तरह से ये जो क्रिस्टल होते हैं, इसके जो क्रिस्टल, ये सब कंपाउंड के जो क्रिस्टल होंगे वो क्या होंगे, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होंगे। आइए देखते हैं सेवंथ स्ट्रक्चर जो है ट्राइक्लिनिक, और ये 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप्स के सबसे लास्ट ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। सबसे लास्ट स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें तीनों एक्सिस अनइक्वल हो और तीनों के तीनों इंटरफेसियल एंगल जो हो अनइक्वल हो, डिफरेंट हो, और तीनों के तीनों जो है उसमें से कोई भी एक इंटरफेसियल एंगल जो है 90 के बराबर नहीं हो, अर्थात तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं हो, और तीनों के तीनों क्या एंगल हो, अनइक्वल हो, और तीनों एक्सिस यानी प्रिमिटिव्स भी क्या हो, अनइक्वल हो। स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये हो गया ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर।
ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स क्या हुआ, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा। अल्फा, बीटा और गामा तीनों क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। एग्जांपल देखेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, H3BO3 होगा, CaSO4 × 5s2। ये सारे जो एलिमेंट हैं इसमें ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर इसी स्ट्रक्चर को, ये 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग एक टेबुलेशन में हम लोग लिखे हैं, जिसे याद करने में काफी आसानी होगी। आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे क्यूबिक है, इसमें क्या होगा, तीनों साइड आपस में बराबर है। फिर टेट्रागोनल, तो 2 साइड बराबर है, तीसरा साइड जो है इक्वल नहीं है। ऑर्थोगोनल में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक में भी तीनों साइड इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल में देखिए फिर से अब क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा है, इसी स्ट्रक्चर को क्या होगा, सी जो है फिर से बराबर नहीं है। अब फिर क्या है, रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों बराबर है, और ट्राइक्लिनिक में कोई भी एंगल, कोई भी जो एक्सिस है वो क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। इंटरफेसियल एंगल की बात करें तो क्यूबिक में ए बी सी बराबर होंगे, अल्फा बीटा गामा भी बराबर होंगे, जो कि 90 डिग्री के बराबर होंगे। तथा टेट्रागोनल में अगर देखा जाए तो ए बी के बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा, लेकिन एंगल क्या होगा, तीनों इंटरफेसियल एंगल बराबर भी होंगे और वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। इसमें भी अगर देखें ऑर्थोगोनल में तो तीनों के तीनों प्रिमिटिव्स यानी तीनों एक्सिस एक दूसरे को जो है अनइक्वल लेंथ पर इंटरसेप्ट करेंगे, और अल्फा बीटा गामा यानी इंटरफेसियल एंगल अगर देखा जाए तो वो 90 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक में तीनों एक्सिस अनइक्वल होंगे और इसमें 2 एक्सिस इक्वल होंगे और वो 90 के बराबर होंगे, जबकि थर्ड एक्सिस जो होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा। हेक्सागोनल में अगर देखेंगे तो 2 साइड जो रेगुलर कोनिकल के साइड होंगे वो इक्वल होंगे, और जो उसके हाइट वाले साइड होंगे, जो मेन एक्सिस के साइड होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। और इंटरफेसियल एंगल देखे जाए तो जो हाइट वाले जो एक्सिस है उस पर जो बेस का जो पॉलीगन वाला साइड है यानी जो हेक्सागन वाला साइड है वो दोनों 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा, और जो हेक्सागन है आपस में वो 120 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। और रोम्बोहेड्रल की बात करें तो इसमें तीनों जो एक्सिस है, तीनों एक्सिस क्या होंगे, इक्वल होंगे, और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन कोई भी एंगल जो है 90 के बराबर नहीं होगा, यानी राइट एंगल पर इंक्लाइंड नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में ना कोई एंगल बराबर होगा, ना कोई साइड बराबर होगा। अगर इसके मेटालिक एग्जांपल के देखें कि ये सब स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है किन किन मेटल्स में पाए जाते हैं या किन किन कंपाउंड में पाए जाते हैं, तो ये एग्जांपल है। इसमें से सिर्फ 2 एग्जांपल जो ही आपको याद करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जैसे भी हो याद करिएगा। और बुक में अगर देखा जाए तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर में भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस ऑर्डर में इसलिए डाले हैं ताकि एक अरेंज वे में रहे, जिससे आपको याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।